दोस्तों भारत में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। कुछ हैं बहुत अमीर तो कुछ हैं बहुत ही गरीब, लेकिन जिन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है वो है मिडिल क्लास लोग, जो ना तो बहुत ज्यादा अमीर है और ना ही बहुत ज्यादा गरीब है। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास है और हर मिडिल क्लास परिवार में कुछ नियम, कायदे, कानून और आदतें लगभग कॉमन होती हैं। दोस्तों अगर आपका जन्म किसी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है तो हम आज आपके साथ मिडिल क्लास लोगों की कुछ मजेदार बातें शेयर करने वाले हैं जो शायद आपकी फैमिली से भी रिलेटेड होगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफी मजेदार होने वाला है। और हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर ऐसी कौन सी आदत आपके घर, आपकी फैमिली की आदत से मिलती है। मिडिल क्लास के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि भारत में एक मिडिल क्लास फैमिली में आने का क्राइटेरिया क्या है। इंडियन नेशनल काउंसिल के मुताबिक भारत में ऐसे लोग जिनकी सालाना इनकम लगभग 2 लाख से 10 लाख रुपए है, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे लोग अपने हर खर्चे को करने से पहले बहुत सोचते हैं और हिसाब लगाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की लगभग आधी इनकम तो अपने बच्चों की एजुकेशन पर चली जाती है और बची हुई इनकम घर के एक्सपेंसेस जैसे मेडिकल फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसी बाकी चीजों पर खर्च हो जाती है। यानी कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा गरीब तो नहीं होते पर फिर भी अपनी हर इच्छा को पूरा नहीं कर पाते और हर छोटी से छोटी बात पर पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं। मिडिल क्लास लोग गरीब के दुख को भी महसूस कर सकते हैं, तो भाई पैसे से मिलने वाले आराम को भी। अब ऐसे लोगों की जिंदगी भी इन्हीं की तरह इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि इनके लिए छोटी से छोटी बात भी बहुत खास होती है। और ऐसा सिर्फ 1-2 परिवारों में नहीं बल्कि ज्यादातर मिडिल क्लास परिवार की ये बातें सदियों से चली आ रही हैं, जो बनाती है इन्हें कुछ खास हटकर। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ऐसी कुछ खास बातें और आदतें जो मिडिल क्लास की फैमिली की हैं। बिजली बचाना। दोस्तों बिजली बचाना अच्छी बात है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करना देश और दुनिया के लिए भी सही नहीं है। इसलिए वैसे तो हर कोई बिजली बचाता है, पर कमरे में कोई ना होने पर लाइट पंखा बंद कर देना और कमरा ठंडा हो जाने के बाद एसी बंद कर देना, ये कुछ बहुत सी कॉमन आदतें हैं जो सभी मिडिल क्लास परिवारों में देखी जाती हैं। इसके अलावा घर के अगर 2 से 3 बच्चे अलग अलग कमरों में बैठे हैं तो अक्सर घर के बड़े लोग यही कहते हैं कि जब कोई काम नहीं है तो एक साथ में बैठो। इसके अलावा दोस्तों कुछ घरों में तो 2 तरह की लाइट होती है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है या फिर कोई कुछ काम कर रहा है तो घर में ज्यादा पावर की लाइट जलाने की परमिशन है, और अगर कुछ काम नहीं है तो कम पावर की लाइट जलाई जाती है। अगर गलती से कोई लाइट बंद करना भूल गया तो परिवार के बड़े लोग उसे सुना सुना के उसकी जान ले लेते हैं। बर्तन खाली लौटाए नहीं जाते। दोस्तों अक्सर छोटे शहरों में मिडिल क्लास फैमिली में घर में कुछ अच्छा खाना बनाने पर आपस में पड़ोसियों में शेयर किया जाता है। वो कहता है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। इस बात को मिडिल क्लास फैमिली अच्छे से समझती है। पर यहाँ पर एक और खास बात है कि अगर सामने वाले ने हमें अपने घर के बर्तनों में कुछ खाने को दिया है तो वो बर्तन तब तक नहीं लौटाया जाएगा जब तक कि उसमें हम अपनी तरफ से कुछ खाने का डाल कर ना दें। यानी कि मिडिल क्लास फैमिली में पड़ोसी के घर से अगर कुछ खाने का सामान आ जाए तो उनको बर्तन खाली नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ ना कुछ रख कर ही दिया जाता है। बेड के गद्दे के नीचे पॉलिथीन रखना। मिडिल क्लास फैमिली के लोग अच्छी क्वालिटी की पॉलिथीन को बेड के गद्दे के नीचे संभाल के जरूर रखते हैं ताकि वक्त पर जरूरत पड़ने पर यूज हो सके। और दोस्तों वैसे आज के दौर में देखते हुए तो मिडिल क्लास फैमिली की आदत काफी काम की साबित हो रही है, क्योंकि जहां आजकल प्लास्टिक बैन की वजह से लोगों को सामान रखने के लिए पॉलिथीन नहीं मिल रही है, वहीं देश की काफी सारी मिडिल क्लास फैमिली में पॉलिथीन का काफी अच्छा स्टॉक मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अक्सर मिडिल क्लास फैमिली के लोग गिफ्ट रैपर को भी संभाल कर रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर किसी को गिफ्ट उसी में पैक करके दिया जा सके। हर बात पर मन्नत। बिना मन्नत के मिडिल क्लास फैमिली में कुछ काम हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर चाहे बेटी या बेटे की शादी हो, जॉब लगना हो, इंक्रीमेंट होना हो, घर खरीदना हो, जैसी बहुत सारी चीजों पर मन्नत जरूर मांगते हैं। भगवान ये काम करा देना, आपके दर्शन के लिए जरूर आएंगे, भगवान ये वाली नौकरी लगवा देना, इतने रुपए का प्रसाद जरूर चढ़ाएंगे। इसके अलावा मिडिल क्लास फैमिली शगुन अपशगुन जैसी चीजों पर भी बहुत विश्वास करती है। अगर बिल्ली रास्ते से निकल जाए तो घर से नहीं निकलना, पीछे से आवाज देकर किसी को रोकना नहीं, किसी के छींकने पर घर से बाहर नहीं जाना, या फिर कोई नया काम दिन देख कर करना। ये सब कुछ बातें मिडिल क्लास फैमिली की रोज की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत। मिडिल क्लास फैमिली में बाहर से खाना मंगाना एक बहुत बड़ा टास्क है। कभी कभी किसी बहुत ही बड़े ओकेजन पर ही मिडिल क्लास फैमिली में बाहर से खाना मंगाने या खाने का प्रोग्राम बनता है। मिडिल क्लास के घरों में अक्सर आपने मम्मी को यही कहते जरूर सुना होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत है, मैं घर पर ही बना लेती हूँ। इसके अलावा आज भी मिडिल क्लास घरों में त्योहार के लिए नाश्ता और मिठाई घर पर ही बनाए जाते हैं और कहीं घूमने जाते वक्त भी खाना घर से बनाकर ही ले जाया जाता है। मेहमानों के लिए अलग क्रॉकरी। इंडिया में मेहमानों को भगवान माना जाता है और ये बात एक मिडिल क्लास फैमिली काफी अच्छे से समझती है। तभी तो घर में मेहमानों के आने पर उनको घर के डेली में यूज होने वाले बर्तनों में खाना नहीं खिलाया जाता है, बल्कि उनके लिए महंगी और अच्छी वाली क्रॉकरी निकाली जाती है, जो कि आमतौर पर ऐसे घरों में देखने को नहीं मिलती है। और जैसे ही घर से मेहमान चले जाते हैं ये क्रॉकरी वापस से अच्छे से साफ करके पैक करके रख दी जाती है। जब वापस कोई नया मेहमान आता है तभी क्रॉकरीज को बाहर निकाला जाता है। दोस्तों अब अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं
तो आपको तो घर की महंगी क्रॉकरीज में खाना मिलने से रहा, पर इसके लिए आपको अपने घर में मेहमान आने का वेट तो करना ही पड़ेगा। बड़े बच्चों के कपड़े छोटों को पहनाना। दोस्तों, अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो आपको पता होगा कि आपके बड़े भाई बहनों के कपड़े आपके लिए जरूर संभाल के रखे गए होंगे, या फिर आपके कपड़े आपके छोटे भाई बहन के काम जरूर आए होंगे। मिडिल क्लास फैमिलीज में सर्कल अक्सर घूमता रहता है, जिसमें बड़े भाई बहनों के कपड़े छोटे भाई बहनों के लिए पहले से रख दिए जाते हैं। इसके अलावा ये सर्कल ना सिर्फ कपड़ों में बल्कि किताबों में, खिलौनों जैसी बाकी चीजों में भी चलता है, जहाँ पर अक्सर छोटे भाई बहनों को पुरानी चीजों से ही काम चलाना पड़ता है। स्कूल के लिए ओवर साइज यूनिफॉर्म खरीदना। मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर बच्चों के लिए ओवर साइज यूनिफॉर्म खरीदी जाती है, ताकि वो सालों साल चले और बच्चों के लिए बार बार यूनिफॉर्म नहीं खरीदनी पड़े। ये आदत ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में देखने को मिल जाती है। शीशियों और दूसरे डिब्बों का इस्तेमाल। पुरानी चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये बात मिडिल क्लास फैमिली को बहुत अच्छे से पता होती है। हम सभी ने अपनी मम्मी को बहुत पुरानी चीजों को रीयूज करते हुए देखा है। फिर चाहे जैम की शीशियों और दूसरे डिब्बों को धोकर उनमें अचार और दूसरी चीजों को रखना हो, या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल में प्लांट लगाना, या फिर पुराने कपड़ों से पोछा बनाना जैसी बातें। आज भी मिडिल क्लास फैमिली में लोग इसे फॉलो करने से पीछे नहीं है। बाहर मौसम खराब होते ही टीवी बंद कर देना। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली बैठ कर टीवी देख रही है और बाहर मौसम खराब हो गया है, तो सबसे पहले घर का टीवी और फ्रिज बंद किया जाता है, ताकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन से टीवी और फ्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। और जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता, तब तक टीवी चलाने की परमिशन नहीं मिलती है। नए कपड़े खरीदने के लिए किसी ओकेजन का वेट करना। मिडिल क्लास फैमिली में अगर किसी को कपड़े खरीदने हैं, तो किसी ओकेजन का वेट किया जाता है। जैसे किसी फेस्टिवल का वेट किया जाता है कि तब खरीदेंगे, तब तक रुक जाओ। इसके अलावा मिडिल क्लास फैमिली में नंबर से शॉपिंग की जाती है। जैसे अगर इस बार किसी एक ने कपड़े खरीदे, तो अगली बार किसी और का नंबर होगा। किसी फेस्टिवल पर मिले गिफ्ट्स का रैपर बदलकर पड़ोसियों को देना। अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली में किसी को गिफ्ट देना होता है, तो बाहर से खरीदने के बजाय घर में रखी गिफ्ट्स का यूज किया जाता है और उनका रैपर बदलकर उनको ही वापस किसी और को दे दिया जाता है। और सब कुछ ऐसा ही घर की मम्मी अपनी साड़ियों के साथ भी करती हैं। क्यों दोस्तों, अब याद आया होगा ना? तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी आदतें जो मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और इनके डेली रूटीन में शामिल है। इनमें से कौन सी आदतें आपकी फैमिली में भी हैं, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों।